चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको नेक्स्ट टॉपिक पता था, नीड फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में काम आए। ठीक, तो हम लोग को पता है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में हमारे सोर्सेस विल एक्सटिंक्ट, मतलब सोर्सेस हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 50-100 ईयर्स में कुछ भी, कोई डाटा अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो, इतना तो पता है ना कि खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो अभी से तैयारी कर लो। तो हम लोग पास एक है कि न्यूक्लियर, एक जो काफी अच्छा सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, जो हम लोग क्लीन क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और काफी मतलब लार्ज स्केल में इसको, बहुत ही लार्ज स्केल में लार्ज स्केल में हम लोग बड़े पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेगावाट्स ऑफ पावर, गीगावाट ऑफ पावर, मतलब बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। उतना हम लोग किसी और एनर्जी से जनरेट करना मुश्किल है। ठीक, और ये काफी लॉन्ग पीरियड के लिए भी चलता है। ठीक है, जो हम लोग इसका जो मास लेते हैं न्यूक्लियर का, कुछ लेते हैं आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कुछ भी लेते हैं। न्यूक्लियर का जो मास होता है यूरेनियम 235, जो मैंने बताया था, ठीक, वो लेते हैं। वो काफी समय तक चलता है, लेकिन उसमें एक कमी है। ठीक, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि न्यूक्लियर जो वेस्ट है हमारा, वो एक तरीके से, बेटा शालीन ठीक नहीं आ रहा है क्या? किसी को क्लियर आ रहा है? सर पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। रुको, मैं क्लास फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। ओके सर। सर जूम क्लास में स्टार्ट कर दीजिए। किसी को कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसा भी चल रहा है वो चलने दो अभी। वैसे यहाँ तो नेट ठीक ठाक आ रहा है मेरी, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ स्पीड कितनी आ रही है। सर वो नेटवर्क इशू है, कभी ब्लर कभी क्लियर होता रहता है। देख लेता हूँ मेरे एंड से गड़बड़ है कि आपके एंड से गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गया आप। 10-15 मिनट और हम लोग वेट कर रहे थे कि और लोग ज्वाइन हो जाए। स्पीड तो बेटा बहुत सही आ रही है, 7.5 MB की आ रही है, लेकिन कुछ इधर से हो सकता है गूगल मीट में ही ज़्यादा लोड चल रहा होगा, सभी लोग ले रहे हैं क्लास उसी से। ठीक, तो ये अपने को क्लियर है कि हम लोग की एनर्जी जो है, जो अपने पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, कोल है, मतलब फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, ठीक, वो सब खत्म होने वाली हैं। ठीक है, कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगी। ठीक, उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, और वो करोड़ों साल का टाइम किसी के पास नहीं है, खत्म हो जाएंगी। और हमारे पास एक अच्छा सोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, वो भी, लेकिन उसमें एक कमी है, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। उस न्यूक्लियर वेस्ट को ठीक से हम लोग के पास ठिकाने लगाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, वो एक तरीके से रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, वो काफी रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव होने से तो पता है आपको क्या हो जाता है, जैसे हल्क वाली पिक्चर किसी ने देखी होगी तो वही होता है। ठीक है, यस सर देखिए। तो उसमें थोड़ा गामा म्यूटेशन, गामा किरणें। गामा होती हैं, अल्फा बीटा जो भी होती हैं, लेकिन वो इतना पता है कि वो अपने लिए, ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग का जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था,
तो अभी तक उसके इफेक्ट लोगों की बॉडी में वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग अभी भी कुछ लोग मतलब मैक्सिमम लोग लूले लंगड़े या फिर कुछ ना कुछ उनको डिफॉर्मिटीज कमी बॉडी में रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करना मतलब अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन थोड़ा अपनी लॉन्ग अगर लंबा देखा जाए तो ये काफी हानिकारक है। ठीक है, इसका न्यूक्लियर वेस्ट। तो हम लोग को एक तो ये देखना है कि अपने के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड टर्बाइंस हो गए, हाइड्रो पावर की हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। इन सबको हमें यूज करने के बारे में सोचना है, कैसे यूज करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, सब करना है। हाइड्रो तो वो काफी साल से यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाकी सब चीजें अभी हम लोग के लिए तो अभी भी नहीं है। ठीक है, न्यू है अभी भी। तो और चीज हमें क्या ध्यान देना है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करना है, मतलब इनको ऐसे इजाद करनी है टेक्नोलॉजीज को जिसमें हमारी जो एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का जो वेस्ट हो रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल में लाइन लॉस हो रहा है या फिर पावर लॉस हो रही है। ठीक है, भी एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या बना रहे हैं हम लोग, लास्ट में एनर्जी तो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो बन रही है, और क्या बन रही है। ठीक है, तो लास्ट में सारा जितने सोर्सेज हैं सबका मेन एम क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। मतलब 90% जो अपने सोर्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, वो क्या एनर्जी बना रहे हैं। उनमें से 10% कुछ हम लोग हीट वीट के लिए यूज कर लेते हैं, बाकी 90% हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे देखा जाए तो उसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय जो एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद या फिर उससे पहले जो हम लोग की हीट करते हैं, कोयले से पानी गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, उस प्रोसेस में भी कोई एनर्जी का वेस्ट ना हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वैसे हम लोग को वैसे डिवाइसेस, वैसे इक्विपमेंट, वैसी मशीन्स बनानी है जिससे हमारा वेस्टेज कम से कम हो। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पता नहीं कुछ जितनी भी होती हैं, सल्फर ऑक्साइड्स आप लिख दो बस। क्या लिखोगे, सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, बहुत सारी ऑक्साइड्स आ जाएंगे लगभग। ठीक, फिर CFCs हो गई। ठीक, और भी एग्जाम्पल पर सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल सर्च करोगे तो बहुत सारे, CO2 मेजर है, CO2 लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, अब इसी चीज को आप सबसे पहले जब ग्रीन हाउस गैस आप जान गए क्या होता है। ठीक, आपको जानना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो यही है कि भाई ये सन बना हुआ है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक, और ये अपना एनवायरनमेंट का, ये अपनी ओजोन लेयर है। ठीक, इतना पूरा हमारा जो इतना ये बना हुआ है, ये इतना पूरा हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, इतना पूरा हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक, इतने एनवायरनमेंट में हमारे सारे एटमॉस्फेयर की गैसेस फैली हैं। इसी के अंदर CO2 है, इसी के अंदर ऑक्सीजन है, इसी के अंदर सल्फर है, नाइट्रोजन है, कुल मिला के सब कुछ इसी के अंदर ही है। ठीक है, सब हम लोग भी इसी पूरे ओजोन लेयर के अंदर ही आते हैं। तो होता क्या है कि ओजोन लेयर तो बनी हुई है, पतली सी लेयर है, लेकिन ये क्या है, ये जो मोटी मोटी डार्क दिखा रहा है, ये जो है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का इकट्ठा हो जाना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे क्या हो जाती हैं, CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग अर्थ वार्म। ठीक है, तो वही लिखा है, CO2 गैस की लेयर बन जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस की ये लेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है वो ग्रीन हाउस गैस की लेयर है। ओजोन लेयर कौन सा सर? ओजोन लेयर बेटा इसमें दिखाई नहीं गया। ओजोन लेयर हमारे ये बाहरी होती है, बिल्कुल पतली सी। ठीक है, ये बाहर में ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जी सर। बिल्कुल बाहर लेयर होती है, ओजोन लेयर की होती है। उसके ओजोन लेयर के अंदर ही हमारे, देखो ओजोन लेयर के बाहर तो कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर ही हमारी गैसेस ट्रैप रहती हैं, मतलब अंदर फंसी रहती हैं। ठीक है, फंसी तो रहेंगी गैस, वे कहीं बाहर तो जाएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि गैस का भी एक गैस का मास होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज अर्थ की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो कोई चीज बाहर तो जाएगी नहीं अर्थ के। ठीक है, वो अपने बनी हुई है, बस वो क्या है कि एक जगह आके वो रुक गई। ठीक है, यहाँ पे आके वो अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अर्थ की जो हमारी रेडिएशन आई, जो सनलाइट आई, वो अर्थ में टकराएंगी, हम लोग को मिलेगी, हम लोग को भैया गर्मी लगेगी, अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन वो वापस भाई 100% जो सनलाइट आती है वो हम लोग एब्जॉर्ब थोड़ी कर पाते हैं। हम लोग तो उसमें से कुछ
कुछ सिर्फ जो लाइट होती हैं, सनलाइट होती है, उसमें से कुछ हम लोग लेते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ हमारी रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, स्कैटर कर देती है उसको, अर्थ में पड़ी और फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ोगे आप लोग, तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है वापस, कहाँ जाती है, स्पेस में चली जाती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो जा नहीं पाती वापस, ठीक है, वो रुक जाती है यहीं पे। रुक जाने की वजह से क्या होता है, यहीं पे वो फंसी रह जाती है। ये सब जो रेडिएशन है, जो गर्मी है, जो रेडिएशन है, फोटॉन्स हैं एक तरीके से, अगर बहुत डिटेल में जानोगे तो फोटॉन्स आते हैं, तो फोटॉन्स आके यहीं ट्रैप हो जाते हैं, तो ये जा नहीं पाते हैं कहीं ठीक से, ठीक है। जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाते हैं, तो उनका तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो फिर और जब हम लोग में जब रात भी हो जाती है, फिर जिस तरफ रात होती है अर्थ के उस तरफ भी गर्म रहता है, तब भी मतलब ओवरऑल मतलब दिन रात के चक्र में जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो हमारा कितना बढ़ जाता है वो हमारी किताब में दिया गया है। वो नया डाटा भी आप नेट पर सर्च कर सकते हो, किताब में जो दिया गया ये भी आप मान के चलो, ये भी इसमें भी दिया गया है 0.74 प्लस माइनस 0.18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस सेम चीज होती है, इसमें कंफ्यूज ना होना। तो ये डाटा कब का है, 1905, 1905 टू 2005, मतलब ये 100 साल का डाटा है, ठीक है। 100 साल में हमारा, अगर हम इसको प्लस लेके चले तो प्लस लेके चलोगे तो 0.92 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर माइनस लेके चलोगे तो 0.56 डिग्री से, मतलब इतने कम, मतलब मैक्सिमम 0.92 और मिनिमम 0.56, मतलब आधा डिग्री, और आधा डिग्री सेंटीग्रेड से लेके सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर चेंज हो चुका है अभी तक। ये 2005 तक का डाटा है। अभी 15 साल का डाटा और निकालोगे आप तो आपको पता चल जाएगा ये 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस एक्सक्यूज में टेम्परेचर चेंज हो चुका है अपने अर्थ का। मतलब स्टार्टिंग जो टेम्परेचर अर्थ का था, जब से मतलब मानव ने इंडस्ट्रीज का आविष्कार, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करी, सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब से लेके अभी तक टोटल अगर निकाला जाएगा तो 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब जो बढ़ेगा वो उसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो आने से रहा, नीचे कब आएगा, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा जब ग्रीन हाउस गैस कम प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये कोरोना काल में आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले साल कितनी अच्छी फोटो आई थी, दिल्ली में धुंध साफ हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, चीजें साफ दिखाई देने लगी थी, एनवायरनमेंट अच्छा हो गया था, जो मानसून का साइकिल था वो भी अच्छा हो गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोड्यूस ना होना, ठीक है, उससे ही सब चीजें, अर्थ जो है अपने आप को सही कर लेती, सारी चीज सही हो जाती है, अर्थ अपने आप को सही कर लेगी। लेकिन बस शर्त यह है कि वो इतनी खराब ना हो कि वो सही ना हो पाए, ठीक है। तो उस लिमिट तक हम लोग को नहीं लेके जाना है। अगर कोई न्यूज अपडेट रहता होगा तो पिछले हफ्ते के साथ, पिछले महीने में कुछ अमेरिका ने यूनेस्को से कुछ बात चल रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज आप डालोगे न्यूज में, क्लाइमेट चेंज, ठीक, इसके ऊपर समिट होती रहती है हमेशा, समिट होती रहती है। तो अभी पिछले महीने हुई है, ठीक है। और अमेरिका और बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशन है, भाई डेवलप्ड वो हैं, पोल्यूशन सबसे ज्यादा वही करते हैं, ठीक है, और फोड़ देते हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो डेवलप्ड नेशन है वो करते हैं, लेकिन वो डेवलप्ड हैं तो उनके ऊपर, उनके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं पाता, ठीक है। पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा वही लोग करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसका मेन, क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मेन रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन रीजन है, मतलब रीजन, उसका मेन कारण क्या है इफेक्ट होने का, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन। और ग्रीन हाउस गैसेस हमारी मेजर, मतलब बेसिकली कहाँ से इनका, एक तो आपको इनके एग्जाम्पल तो पता चली गया आपको, सल्फर ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इनका सोर्स क्या है, सोर्स आप जानोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो हम लोग के जो एसी हैं, अभी भी जो यूज किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर जो अभी भी यूज किया जा रहा है, उसमें भी अभी भी है, लेकिन उतना लेवल पे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक।
अभी शायद होता है फ्रीऑन, फ्रीऑन नाम की कोई गैस यूज की जाती है, आप सर्च कर सकते हो एग्जैक्ट, यही थोड़ा बहुत इससे थोड़ा सा अंतर होगा स्पेलिंग में। सेकंड सोर्स क्या है, हमारी मेजर सोर्स है हमारी व्हीकल्स, ठीक। सबसे ज़्यादा सेकंड मेजर सोर्स है व्हीकल्स, सबसे पहले व्हीकल्स होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे ये एसी, रेफ्रिजरेटर, सेकंड या थर्ड पे डाल लो, और सेकंड नंबर पे हमारे इंडस्ट्रीज, ठीक। ये जितना मुझे पता है इतना बता रहा हूँ। व्हीकल सबसे टॉप पे है, व्हीकल्स ही हमारे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस करती हैं, व्हीकल्स होती हैं, ठीक। तो व्हीकल्स का जो ऑल्टरनेटिव आना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी बात चल रही है, एक साउथ में एक कंपनी प्रवेग नाम से कोई अपडेट रहता होगा, तो प्रवेग नाम से एक कार की कंपनी, वो अपनी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च करने वाली है इस साल के एंड तक। और टेस्ला भी सुना होगा, टेस्ला भी इंडिया में कार अपनी लॉन्च करेगी इस साल के एंड तक, या फिर कब तक करेगी कुछ पता नहीं है। तो ये सब क्या है कि ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये हमारे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अभी जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा रोक देंगी, ठीक है, वो नहीं रुकेगा, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ, बोलो 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 बेटा। हाँ हाँ, थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा धीमे बोलो, थोड़ा धीमे बोलो, थोड़ा धीमे, थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा कम, हाँ। उनका फ्यूचर नहीं है ना, कहने का मतलब फ्यूचर बेटा, अब एक्चुअली क्या है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है, इसमें मेन मेन क्वेश्चन लोग ये उठा रहे हैं उसके माइलेज है, जो उसका माइलेज है, जो उसका माइलेज पे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। प्लस पहला तो माइलेज पे क्वेश्चन उठा था, तो माइलेज क्या है कि अब थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले 100-200 किलोमीटर तक की रेंज थी, पहले 50 की, 100 थी, 200 थी, अब एक चार्ज में 400-500। कितनी 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 बेटा? हाँ हाँ, वो अभी चल ही रहा है 1,000, तो अभी तक गई नहीं है 1,000, तो भी 4-500 तक। हम्म, वो तो बेटा रहेगी ना, वो टेक्नोलॉजी अलग है, वो तो टेक्नोलॉजी अलग है ना। वो हाइड्रोजन सेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो हाइड्रोजन सेल एक केमिकल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं जो कि इतना एफिशिएंट है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज कर रहे हैं। तो उसमें तो केमिकल प्रोसेस प्योरली हो रहा है, निकल और क्या लेते हैं, एलिमेंट को लेके इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वो लोग, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, बैटरी वैटरी का, ठीक है। बाद में जब गाड़ी चलने लगती है तो उसमें डायनेमो को यूज कर लेते हैं, तो वो सही सही चलता है, तो रेंज बढ़ जाती है, तो वो अच्छा है। लेकिन वही वही मैं कह रहा हूँ, जो क्या बोला शालीन ने, जो बोला है उसका वही क्वेश्चन, यही कि रेंज नहीं है। दूसरी बात कि जो टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो टॉर्क चाहिए होता है, वो हमारा जो इंजन टॉर्क देता है, जो इतने भारी लोड को, जैसे इंक्लाइन हुआ, कोई चढ़ान हुआ, ठीक है, चढ़ाई में कुछ चढ़ाने में दिक्कत हो, तो उस सब चीज़ों में अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ कभी सही नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि जिस लेवल पे रिसर्च हो रहा है उस लेवल पे रिसर्च पेपर्स अभी कोई नहीं पढ़ता होगा, ठीक है। अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, रिसर्च पेपर अगर पढ़ना होगा तो गूगल स्कॉलर नाम की वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो गूगल स्कॉलर, उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डाल दोगे, ठीक है। गूगल गूगल नहीं, गूगल स्कॉलर सर्च करोगे, एक अलग वेबसाइट खुलेगी गूगल जैसी, उसमें सर्च करोगे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, पेपर्स मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड है, ठीक। उसमें आपको एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, और तब जाके आपको एग्जैक्ट आइडिया पड़ेगा इस समय डेवलपमेंट किस फेज पे चल रहा है। और अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, अभी तो समझ लो कि जो चीज़ प्रॉब्लम्स है वो इसको पूरी तरीके से सही होने में 5-10 साल लग जाएंगे, और नहीं सही होने वाला अभी, ठीक। अभी इंजन वाली गाड़ी को भी सक्सेसफुल होने में तुरंत नहीं सक्सेसफुल हुई थी, फोर्ड लाई थी, तो फोर्ड भी 1800 सदी में कुछ लाई थी,
सक्सेसफुल होते होते उसको भी 50 साल लग गए थे। ठीक है, तो ऐसा इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला अभी। ठीक, कोरोना की वैक्सीन भी लोग परेशान है, ये इतनी जल्दी ये भी नहीं आने वाली। ठीक, अच्छी वैक्सीन मतलब जो बिल्कुल रामबाण काम करे, ठीक, वो भी नहीं आने वाली। ठीक, तो चीज़ें टाइम लेती हैं। ठीक, और टाइम किसी के पास नहीं होता है इतना। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के मतलब ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। उससे हमारा क्या है कि हमारे एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई है, पता ही आपको, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, अपने जो ग्लेशियर्स हैं, जो अपने आपको पता होगा आर्टिक सर्किल है, एंटार्क्टिक सर्किल है, पूरे दो छोर हैं अर्थ के, दोनों में बर्फ इकट्ठा रहती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जब पिछली बार जब छेद हुआ था ओजोन सर्कल में जो छेद हुआ था, तो उसमें हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ था, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुआ था। और उसके बाद सन रेज जो थी वो डायरेक्ट अपने अर्थ में पड़ रही थी, और एंटार्क्टिक जो अपना सर्कल है वहां पड़ रही थी, उसकी वजह से मेल्ट, वहां पे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही थी, जिस वजह से अनुमान ये लगाया जा रहा था अगर ये चलता रहा तो हम लोग के जो वाटर, जो अपने इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरिया, जो मतलब जो नीचे का जो साउथ का पोर्शन है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है, उसमें कई एरिया डूब जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कई लेवल पे उस पर काम किया गया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को तभी CFCs को बैन किया गया, तभी कई सारे रेगुलेशंस लाए गए, गाड़ियों के पॉल्यूशन चेकिंग होने लगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो एट रैंडम सब चीज़ें सुधारी गई, और 1-2 साल के अंदर वो जो छेद था थोड़ा मोटा था तो उसे सही हो गया था। ठीक, तो हीलिंग पावर है अपने अर्थ पे। ठीक, बस थोड़ा सा अपने आप को पॉल्यूशन को कम करना है। ठीक, सर अभी कोरोना में भी तो ठीक हुआ था, बहुत सारी व्हीकल्स बंद हो गए थे तो